आज की इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे एक पुत्र ने अपने पिता के कर्मों का परिणाम भोगा और फिर अपने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प से अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की। तो साथ संगत जी, चलिए इस प्रेरणादायक साखी की शुरुआत करते हैं। लेकिन साखी में आगे बढ़ने से पहले आपसे खास विनती की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की साखी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही साखी सबसे पहले सुनने को मिले। बहुत समय पहले की बात है, एक ज्ञानी महात्मा जो सभी शास्त्रों के तजुर्बेकार और आध्यात्मिक विषयों में निपुण थे, अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, क्या यह सच है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है? महात्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को भोगना पड़ता है। यह कहकर उन्होंने प्राचीन काल की एक घटना का वर्णन करना शुरू किया। प्राचीन काल में एक नगर में रामू नाम का एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। महेश अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिन रात मेहनत करता और किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद उसे केवल 50 रुपए मिलते थे, जिनमें से वह नियमित रूप से कुछ पैसे दान कर देता और बाकी पैसों से अपने परिवार का खर्चा चलाता। महेश का मानना था कि दान पुण्य से उसका जीवन सार्थक बनता है। समय बीत गया और महेश के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कृष्ण रखा गया। अब महेश के परिवार में 3 सदस्य हो गए, महेश, उसकी पत्नी और उनका बेटा कृष्ण। हालांकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती रही थी और महेश के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता जा रहा था। एक दिन महेश का बेटा कृष्ण, जो अब 14 वर्ष का हो चुका था, अपने पिता से पूछ बैठा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपए कमाते हैं, जिनमें से आप कुछ पैसे दान कर देते हैं। इतने कम पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं? महेश यह सवाल सुनकर चुप हो गया। उसकी पत्नी ने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह सब तुम्हारे लिए है। उनका उद्देश्य यह है कि तुम्हारे जीवन में पुण्य का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन बालक कृष्ण इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी। दिन बीतते गए और कृष्ण बड़ा होता गया। उसकी उम्र के साथ ही परिवार की कठिनाइयां भी बढ़ती गई। एक दिन जब महेश मजदूरी करके शाम को घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड अचानक उसके सामने आ गया। वह सांड अत्यंत उग्र था और उसने महेश पर हमला कर दिया। महेश अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वह सांड के आक्रमण का शिकार हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महेश की मृत्यु की खबर सुनते ही उसकी पत्नी और बेटे कृष्ण के मन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कृष्ण, जो अभी बच्चा ही था, अपने पिता की कमी को समझने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं?
उसकी माँ ने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी चले गए हैं। अब वह यमराज के पास है। कृष्ण यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने कहा, पिताजी रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिनमें से 20 रुपए हमारे लिए बचाते और बाकी सब रुपए दान कर देते थे। अब हमारे पालन पोषण के लिए कौन कमाए? हमारा पेट कैसे भरेगा? उसकी माँ ने भारी मन से उत्तर दिया, बेटा, गरीब का कोई सहारा नहीं होता। जब कोई गरीब होता है तो सब उससे दूर भागने लगते हैं। गरीबों का असली सहारा तो केवल परमात्मा होता है। कृष्ण ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, ऐसा मत सोचो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी हालत देखकर यमराज को हम पर दया जरूर आएगी। कृष्ण की यह बात उसकी माँ ने बालक के मन की कल्पना समझकर अनसुनी कर दी। लेकिन कृष्ण ने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपने पिता को वापस लाएगा। एक दिन जब महेश की पत्नी अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में मजदूरी करने के लिए चली गई, तब कृष्ण ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। उसने अपनी मां की अनुपस्थिति में घर छोड़ दिया और यमपुरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह थक गया और एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। यह बरगद का पेड़ असाधारण था, जैसे उसमें जीवन हो। तभी पेड़ ने मानवीय आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिताजी हमें छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं। अब मैं उन्हें वापस लाने के लिए यमपुरी जा रहा हूँ। बरगद का पेड़ कृष्ण की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, बेटा, अगर तुम यमराज से मिलने जा रहे हो तो मेरी एक समस्या का भी समाधान पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पत्ते कभी झड़ते नहीं और मेरी डालियां कभी सूखती नहीं। मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस स्थिति में रहना पड़ रहा है। यमराज से पूछना कि मैं कब तक इस स्थिति में खड़ा रहूंगा और मुक्ति कब मिलेगी। कृष्ण ने पेड़ की बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह यमराज से इसका उत्तर लेकर लौटेगा। इसके बाद उसने अपने सफर को आगे बढ़ाया। चलते चलते उसे रास्ते में एक बड़ा इच्छाधारी सर्प दिखा। सर्प को देखकर कृष्ण सहम गया और डर के मारे रोने लगा। तभी सर्प ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, मुझसे डरो मत। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर कहा, हे सरपरा, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिताजी हमें छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और मैं उन्हें वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। सर्प ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम यमराज से मिलने जा रहे हो तो उनसे मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हिल डुल सकूं। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि में फंसे रहना पड़ रहा है। कृपया यमराज से पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। कृष्ण ने सिर झुकाकर सर्प को वादा किया, मैं यमराज से आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। इतना कहकर
कृष्ण ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रास्ते में कृष्ण को एक किसान मिला जो एक सूखा कुआं खुदवा रहा था। किसान ने कृष्ण को रोका और पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तुम बड़े समझदार लगते हो। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिता यमराज के पास चले गए हैं और मैं उन्हें वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। किसान ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा अगर तुम यमराज से मिलोगे तो उनसे मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं इस कुएं को सालों से खुदवा रहा हूँ ताकि राहगीरों की प्यास बुझा सकूं, लेकिन इसमें अब तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और धन इसमें लगा दिया है, फिर भी यह सूखा पड़ा है। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैंने अपने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा अन्याय किया था जिसके कारण इस कुएं में से पानी नहीं आ रहा। यमराज से पूछना कि इसका समाधान क्या है। कृष्ण ने किसान को आश्वस्त किया, मैं यमराज से आपका प्रश्न भी अवश्य पूछूंगा। इसके बाद कृष्ण ने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए कृष्णा एक तालाब के किनारे पहुंचा। वह थका हुआ था, इसीलिए उसने तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी तालाब से एक सुंदर बतख तैरती हुई आई और इंसानी आवाज में बोली, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना गहरा संकल्प देखकर मैं हैरान हूँ। कृष्ण ने जवाब दिया, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिता हमें छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और मैं उन्हें वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बतख ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम यमराज से मिलोगे तो उनसे मेरी भी एक समस्या का उत्तर लेकर आना। मैं इस तालाब में वर्षों से रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी खुशी का अनुभव नहीं हुआ है। कोई मेरी उपयोगिता को पहचानता है? मुझे जानना है कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख झेलना पड़ रहा है। कृष्ण ने बतख से भी वादा किया, मैं यमराज से आपकी समस्या का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। कृष्ण ने चलते चलते लंबा सफर तय कर लिया। रास्ते में उसने कई पहाड़, जंगल और नदियां पार की। थोड़ी देर बाद कृष्णा को एक विशालकाय गेट दिखाई दिया जिस पर लिखा था यमपुरी गेट। यमपुरी गेट के पास दो दूत खड़े थे जिनके चेहरे गंभीर थे। कृष्णा ने साहस जुटाकर कहा, मैं यमराज से मिलने आया हूँ। दूतों ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्यों यमपुरी आना चाहते हो? कृष्णा ने पूरी ईमानदारी से अपनी बात कही कि मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिताजी यमराज के पास आ गए हैं और मैं उन्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। दूतों ने उसकी मासूमियत और दृढ़ता को देखकर कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यमराज से सीधे प्रश्न करना आसान नहीं। कृष्णा ने हिम्मत जुटाई और यमपुरी के अंदर प्रवेश किया। वहां का वातावरण डरावना और रहस्यमय था। चारों ओर अजीब अजीब प्राणी और आवाजें थी। कृष्णा एक विशाल सिंहासन की ओर बढ़ा जहां स्वयं यमराज बैठे थे। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि कृष्णा के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, हे यमराज, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मेरे पिता महेश जो गरीब थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे, वे हमें छोड़कर यहाँ आ गए हैं। मेरी माँ और मैं बहुत कठिनाई में हैं। कृपया उन्हें मुझे वापस लौटा दें। यमराज ने
गंभीरता से कृष्ण की बात सुनी और कहा, बालक, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई और प्रेम है, लेकिन यह निर्णय इतना सरल नहीं है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे पिता का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। कृष्णा ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं यह समझता हूँ, लेकिन मेरे पिता न केवल मेरे लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श थे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरी बात पर विचार करें। और हाँ, मेरे रास्ते में कुछ जीव मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर लाने के लिए कह रहे थे। क्या मैं उनके लिए भी उत्तर पा सकता हूँ? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हारे दृढ़ संकल्प और दूसरों के लिए चिंता को देखकर मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा, परंतु तुम्हें अपने पिता को वापस ले जाने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। कृष्णा ने यमराज से सभी प्रश्न पूछे। यमराज ने उत्तर दिए, वृक्ष का पत्ता नहीं गिरता क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में दूसरों को सुख देने के लिए इनकार किया था। अब वह तब तक खड़ा रहेगा जब तक वह अपने वर्तमान जन्म में किसी को आश्रय नहीं देता। सर्प अपने पिछले जन्म में एक लोभी व्यक्ति था जिसने दूसरों को कष्ट पहुंचाया। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वह किसी की मदद करेगा। कुएं में पानी इसीलिए नहीं आता क्योंकि किसान ने पिछले जन्म में अपने संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया। जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा तब कुएं में पानी आएगा। बतख इसीलिए दुखी है क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में किसी के प्रति दया नहीं दिखाई। उसने खुशी तभी तभी मिलेगी जब वह दूसरों के लिए कुछ करेगा। यमराज ने फिर कृष्णा की परीक्षा ली। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें अपने पिता के स्थान पर किसी और को यहाँ छोड़कर जाना होगा। क्या तुम अपनी माँ को यहाँ दर्द सहने के लिए तैयार कर सकते हो? कृष्णा ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी माँ को और दुख नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरी बलिदान से मेरे पिता वापस जा सकते हैं तो मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ। कृष्णा के इस त्याग और निस्वार्थ प्रेम को देखकर यमराज ने कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ वापस भेज दिया जाएगा और रास्ते में जिनकी समस्याएं थी वे भी उनके कर्म सुधार कर अपनी मुक्ति पा सकेंगे। जाओ बालक, तुम्हारा प्रेम और समर्पण अमर रहेगा। कृष्णा अपने पिता के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। उसने रास्ते में वृक्ष, सर्प, किसान और बतख को यमराज के उत्तर दिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को समझा और अपने कर्मों में सुधार किया। घर लौटने पर कृष्णा की माँ अपने पति को देखकर भावुक हो गई। परिवार ने एक बार फिर से खुशी और संतोष का जीवन जीना शुरू किया। कृष्णा ने सबको यह सिखाया कि त्याग, प्रेम और निस्वार्थ से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। यमपुरी की यह यात्रा कृष्णा के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।